नहीं हो सकता, बात खत्म। जैसे एक वक्त के बाद औलाद को माँ बाप की ज़रूरत नहीं रहती। ताबिश अपनी माँ से बोलेगा कि मैं बीना के साथ अब और नहीं रह सकता, बीना के साथ आगे मेरा गुजारा नहीं हो सकता। ताबिश की माँ बोलेगी ये वही बीना है जिसके बगैर तुम जिंदा रहने का तस्वर भी नहीं कर सकते, तो और अब ये तुम क्या बातें कर रहे हो। क्योंकि ताबिश अब दूसरी शादी के चक्कर में है तो उसको बीना क्यों अच्छी लगेगी। हालांकि बीना उसके बच्चों को संभालती है, उसके माँ बाप को देखती है, उसका सारा घर संभालती है, फिर भी बीना को वो बुरा समझ रहा है। ये बात सच है कि अगर मर्द की जिंदगी में दूसरी औरत आ जाए तो पहली की कोई वैल्यू नहीं रहती। पहली बीवी चाहे कुछ भी कर ले, उसका हर काम बुरा ही लगता है। वही हाल ताबिश का है। बीना ये सब बातें ताबिश की सुन लेती है और वो घर छोड़कर भी चली जाएगी। वो समझ जाएगी कि जिंदगी में एक ऐसा वक्त भी आता है जिसमें ना तो औलाद को माँ बाप माँ की ज़रूरत होती है और ना ही शोहर को बीवी की कोई ज़रूरत होती है। बीना अब समझ चुकी है कि उसका और ताबिश का पहले जैसा रिश्ता अब दोबारा कायम नहीं हो सकता, तो इसे छोड़कर जाना ही बेहतर है। बीना अपनी सास से भी यही बातें कर रही होगी, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ताबिश को अब बीना की ज़रूरत नहीं है, वो किसी और में बीना ढूंढ रही हैं। बीना बोलेगी कि माँ जी अब आप ही ताबिश से बात कीजिएगा, वो आपसे झूठ नहीं बोलते, मेरे अलावा आपसे ही हर बात दिल की कहते हैं। ताबिश की माँ बजाय के बीना को सच बताने के उससे ज़रें चुराने लग जाएगी, क्योंकि ताबिश ने दूसरी शादी का जिक्र अपनी माँ से किया था। क्योंकि ताबिश हर बात अपनी माँ को बता कर ही करता है। बीना भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाएगी।